हेलो एवरीवन। तो आज का सेशन है दिल्ली सल्तनत के टॉपिक के ऊपर, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। सो ये टॉपिक इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। और वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सो दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के टोटल कितने एम्पायर्स हैं? 5 5 एम्पायर्स आए दिल्ली सल्तनत के अंदर। और पहला था ममलूक डायनेस्टी, जिसे स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, और इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये डायनेस्टी चली थी 1206 से लेके 1290 तक। और बाकी इनके जो सारे राजा थे जो आए थे, वो शुरू से लेके अंत तक ये है। और लास्ट थे कैगोबाद। ऑलराइट, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट जो रूलर आए थे, जैसे इल्तुतमिश काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें, रज़िया सुल्तान है, गयासुद्दीन बलबन। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रूलर्स थे। तो चलिए नेक्स्ट डायनेस्टी देख लेते हैं कौन सा था। नेक्स्ट था खिलजी। सो स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आई थी वो थी खिलजी डायनेस्टी, जिसके पहले रूलर थे जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से लेके 1320 तक ये डायनेस्टी चली। उसके बाद आई तुगलक, 1320 से लेके 1414 तक। और इसके रूलर थे इसके फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक। और नेक्स्ट थे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, और बाकी रूलर्स भी थे, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट डायनेस्टी थी सैयद डायनेस्टी, जो जिसे फाउंड किया था खिजर खान ने 1414 से लेके 1451 तक। और लास्ट डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत की थी वो थी लोधी डायनेस्टी, जो ख़त्म हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के साथ, जो हुई थी बाबर के साथ और इब्राहिम लोदी के साथ। ऑलराइट, और इसे फाउंड किया था बहलूल लोदी ने, और ये ख़त्म हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर से हार गए थे। और उसके बाद स्थापित हुई थी कौन सी? मुगल एम्पायर। ऑलराइट, मुगल एम्पायर के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हमारा सारा फोकस रहेगा दिल्ली सल्तनत के ऊपर। तो ये था बैकग्राउंड दिल्ली सल्तनत का। अब हम चलेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन थे? मतलब पहले जो डायनेस्टी आई थी दिल्ली सल्तनत के अंदर, वो कौन सी थी? सो वो थी कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर थे, और वो थी ममलूक डायनेस्टी, और जिसे क्या कहते हैं? स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। ऑलराइट, और चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। सो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 तक थे, was a founder of Delhi Sultanate and was a first ruler of Mamluk dynasty और slave dynasty। और बाकी ये फर्स्ट सुल्तान बने 1206 के अंदर आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद घोरी, एंड इस्टेब्लिश किया इंडिपेंडेंट रूल इन नॉर्दर्न इंडिया। ये ओरिजिनली टर्किश स्लेव थे, जो कि आए थे सेंट्रल एशिया से। लेटर इन्हें परचेज किया गया बाय मोहम्मद घोरी, एंड देन ही बिकम अ ट्रस्टेड जनरल ऑफ मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी के द्वारा इन्हें परचेज किया गया और फिर ये उनके जनरल बने थे। Before becoming Sultan, he served as Ghori's governor in India and helped to expand his territory. सुल्तान बनने से पहले ये मोहम्मद घोरी के गवर्नर थे, और उन्हें काफ़ी हेल्प किया था अपने साम्राज्य टेरिटरी को आगे बढ़ाने में। ऑलराइट, बाकी फाउंडर ऑफ ममलूक डायनेस्टी ये तो पता ही है, फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। बाकी इन्हें लख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये बिकॉज ऑफ इज जेनरसिटी एंड चैरिटी। आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी किया था इन्होंने, जैसे ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेवरल मॉन्यूमेंट्स। कुतुब मीनार कंप्लीट नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्होंने शुरू करवाया था कुतुब मीनार का की सारी मतलब जो बिल्डिंग। कुवत उल इस्लाम मॉस्क भी दिल्ली में इन्होंने बनवाई थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में इन्होंने बनवाई, और लाहौर को कैपिटल बनाया था अपना। इनकी डेथ हो गई थी 1210 एडी में वाइल प्लेइंग पोलो चौगान आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स इन लाहौर। वो पोलो खेलते वक्त अपने घोड़े से गिर गए थे, और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी।
तो ये थे सारी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्लेव डायनेस्टी इज ऑल्सो नोन एज, सो ये हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। सो ये है ममलूक डायनेस्टी जो चली थी 1206 से लेके 1290 तक। ऑलराइट, और ये फर्स्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसे स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये पहले द रूलर्स वेर ओरिजिनली स्लेव्स, जो रूलर थे वो पहले स्लेव थे और फिर वो पावरफुल रूलर बने। और इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स थे इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पहली और ओनली वुमेन थी दिल्ली सल्तनत की रूलर। ऑलराइट, तो ये ऐसी सारी जानकारियाँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि कुतुब मीनार की बनाने की शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे कंप्लीट किसने करवाया। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हु कंप्लीटेड अगर पूछेगा तो आंसर होगा इल्तुतमिश, बट हु स्टार्टेड अगर पूछेगा तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। ऑलराइट, सो यहाँ पूछा है कंप्लीटेड, सो इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। सो ये आप याद रखिएगा। इल्तुतमिश के बारे में सारी जानकारियाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। Iltutmish, full name Samshuddin Iltutmish, he was the third ruler of Mamluk dynasty, ruled from 1213 to 1236 AD. Originally, he was a Turkish slave who became a powerful ruler. He was purchased and trained by Kutubuddin Aibak and the founder of Delhi Sultanate. जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोडी ने खरीदा था एज अ स्लेव, वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे खरीदा था, इल्तुतमिश को, और फिर उसे वो फिर दिल्ली के सुल्तान बने आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आरम खान बने थे, लेकिन आरम खान को हरा के उनकी गद्दी ले ली थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, ही मेड द परमानेंट कैपिटल दिल्ली द परमानेंट कैपिटल। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही बार आता है कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु मेड द दिल्ली अ कैपिटल। सो ही वाज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वाज द वन हु मेड दिल्ली द परमानेंट कैपिटल. He introduced ICTA system to manage land revenue and administration. और ये इम्पोर्टेंट इशू किया था इन्होंने दो कॉइन्स, सिल्वर का टाका और कॉपर का जिटल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। He received recognition from Abbasid Khalif of Baghdad, which increased his political legitimacy. He nominated his daughter Razia Sultan as his successor, who later became the first and only woman of the ruler of the Delhi Sultanate. So ये था सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इल्तुतमिश, ये आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ ही लिया, रजिया सुल्तान। सो रजिया सुल्तान के बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं पॉइंट्स कुछ जो कि ऑप्शंस में दिए गए हैं। नूरजहान, नूरजहान कौन थी। नूरजहान वाज द जहांगीर की वाइफ थी जो कि मुगल एम्पायर के थे। चांद बीबी अहमदनगर सल्तनत की क्वीन और वॉरियर थी चांद बीबी। उन्हें चांद सुल्ताना भी कहा जाता था और उन्होंने अकबर की मुगल आर्मी के अगेंस्ट अहमदनगर को डिफेंड किया था। ऑलराइट, चांद बीबी खुद शॉर्ड और आर्मर लेकर बैटलफील्ड में फाइट करती थी। उनकी ब्रेवरी की वजह से उन्हें हिस्ट्री में बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। और द लास्ट ऑप्शन है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती गोंडवाना किंगडम की क्वीन थी। उनके हस्बैंड दलपत शाह थे। हस्बैंड के डेथ के बाद उन्होंने किंगडम पे रूल किया, संभाला उसे। उन्होंने अकबर के जनरल आसफ खान के अगेंस्ट बहादुरी से फाइट किया था, लास्ट तक फाइट की और अपनी ब्रेवरी के लिए फेमस है रानी दुर्गावती। ऑलराइट, सो ये सारे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, बाकी हम लोग डिटेल में अब रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान, Razia Sultan was the first and the only female ruler of Delhi Sultanate and the daughter of Iltutmish, famous ruler of Mamluk dynasty. She ruled from 1236 AD to 1240. After the death of Iltutmish, his son Rukuddin Firoz became ruler but proved incompetent. Uh, इल्तुतमिश के डेथ के बाद उनके जो बेटे थे रुकुद्दीन फिरोज, उन्होंने रूल करने की कोशिश की लेकिन वो इनकम्पिटेंट थे, मतलब उन्हें ज़्यादा इस बारे में कोई ज्ञान नहीं था और वो
इस मतलब रूल करने के लिए सक्षम नहीं थे. ड्यू टू हिज वीक रूल, रजिया सुल्तान बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली. She preferred to be called Sultan instead of Sultana because she wanted to rule like a male king. Razia tried to reduce the power of Turkish nobles. All right, and जिसे कहा जाता था चहलगनी Turkish nobles को. She dressed like a male ruler, appeared in public without veil to manage administration. Her rule faced strong opposition from nobles. उन्हें काफी opposition face करना पड़ा. She was defeated and killed. Finally, in 1240 AD में नियर कैथल इन प्रेजेंट डे हरियाणा. ऑलराइट, उनके रूल को उस टाइम के जो नोबल्स थे वो पचा नहीं पाए और उनकी हत्या करवा दी 1240 में नियर हरियाणा, जो कैथल जिसे कहते हैं. तो ये था रजिया सुल्तान के बारे में सारी स्टोरी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द फेमस मार्केट कंट्रोल पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. हु इंट्रोड्यूस्ड द फेमस मार्केट पॉलिसी? सो वो थे अलाउद्दीन खिलजी. इन्होंने रूल किया था कब से कब तक? 1296 ईस्वी से लेके 1316 ईस्वी तक. ऑलराइट, सो ये थे मोस्ट पावरफुल खिलजी रूलर अलाउद्दीन खिलजी. 1296 से लेके 1336 तक. ये डायनेस्टी शुरू कब हुई थी? 1290 में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, जो कि फाउंडर थे. फिर आए अलाउद्दीन खिलजी, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और लास्ट थे खुसरो खान. ऑलराइट, उसके बाद आ गया था तुगलक डायनेस्टी. सो ये थी सारी स्टोरी ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी, जो जिन्होंने इंट्रोड्यूस की थी फेमस मार्केट पॉलिसी, कंट्रोल पॉलिसी. अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं. अलाउद्दीन खिलजी was the most powerful ruler of the Khilji dynasty of Delhi Sultanate. He ruled from 1296 to 1316 AD. He became Sultan after killing his uncle जलालुद्दीन खिलजी. उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी, जो कि फाउंडर थे खिलजी एम्पायर के, उन्हें उनकी हत्या की थी और फिर खिलजी डायनेस्टी के सुल्तान बने. He is famous for introducing market control policy, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, to regulate the prices of the goods. He created a strong spy system, intelligence system to control nobles and prevent rebellion. He successfully defeated Mongol invasions and protected the Delhi Sultanate. His general Malik Kafur lead successful military campaigns in South India. He conquered important regions जैसे कि गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था. He built the Alai Darwaja in Delhi, very important, and his rule greatly expanded and strengthened the Delhi Sultanate. So these are all the important points related to Alauddin Khilji. You can pause and read it. The token currency experiment was introduced by. So it was introduced by Muhammad bin Tughlaq, very famous ruler of the Tughlaq dynasty. इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन द डिटेल. पहले देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है. अलाउद्दीन खिलजी अभी पढ़ा हम लोगों ने. खिलजी डायनेस्टी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर. एंड अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी निकाली थी. इन्होंने आर्मी को स्ट्रांग बनाने के लिए दाग और चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. दाग मतलब हॉर्सेस को ब्रांड मार्क किया जाता था ताकि फेक हॉर्सेस आर्मी में ना आए. और चेहरा सिस्टम था सोल्जर्स के रिकॉर्ड का मेंटेन किया जाता था. ठीक है. बाकी फिरोज शाह तुगलक उन्होंने 1351 से लेके 1388 तक रूल किया. वो एक काइंड और वेलफेयर रूलर थे, माने जाते थे. उन्होंने कैनल्स, गार्डन्स, मदरसाज और हॉस्पिटल्स बनवाए थे. लेकिन उनके टाइम में एम्पायर वीक होने लगा था. ऑलराइट, बाकी है बलबन, ग्यासुद्दीन बलबन. ये स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे, ममलुक डायनेस्टी के. ऑलराइट, और इन्होंने रूल किया 1266 से लेके 1287 तक. बलबन ने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई थी और नोबल्स की पावर कम की थी. उनके फेमस पॉलिसीज थे ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, जिसका मतलब था स्ट्रिक्ट लॉ एंड डिसिप्लिन. उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव किया और मंगोल्स अटैक से भी किंगडम को काफ़ी प्रोटेक्ट किया था. सो ये था सारा पॉइंट. बाकी डिटेल में चलिए पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में. मोहम्मद बिन तुगलक. Muhammad bin Tughlaq was a ruler of Tughlaq dynasty of the Delhi Sultanate.
ही रूल फ्रॉम 1325 से लेकर 1351 तक. ही वॉज अ सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक एंड द फाउंडर, जो कि थे फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, गयासुद्दीन तुगलक थे. Muhammad bin Tughlaq is known for his ambitious and controversial administrative experiments. He shifted the capital from Delhi to Daulatabad. Very important. मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल चेंज कर दिया था टू कंट्रोल द एम्पायर बेटर. ही इंट्रोड्यूस्ड token currency, copper coins instead of silver coins. He tried to increase tax in Doab region between Ganga and Yamuna rivers. Many of his policies failed due to poor implementation, which created rebellions. Despite failure, he was considered highly intelligent and well educated. His rule weakened the Delhi Sultanate and led several revolts in different provinces. ऑलरेडी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी इनके टाइम पे, जैसे कि दिल्ली से दौलताबाद इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था, टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया कॉपर का इंस्टेड ऑफ सिल्वर. ही ट्राई टू इंक्रीज द टैक्स इन दोआब रीजन, जो कि गंगा और यमुना रिवर्स के बीच आता था दोआब रीजन. और इनकी पॉलिसीज काफ़ी पुअर इम्प्लीमेंटेशन के कारण नहीं चली और फेल हो गई. इस वजह से इनका जो रूल था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था. ऑल राइट, द कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद बाय, तो वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने. बाकी सारे रूलर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अलाउद्दीन खिलजी, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इन्होंने इंट्रोड्यूस की. दाग और चेहरा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. इल्तुतमिश, इन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट कराया. बाकी इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया. फिरोज शाह तुगलक वॉज अ रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी एंड उन्होंने रूल किया 1351 से लेकर 388 एडी तक. एंड ही बिकम सुल्तान आफ्टर दैट. मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ये सुल्तान बने. एंड उनका फोकस था पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट पे देन द मिलिट्री एक्सपेंशन से ज़्यादा. और उन्होंने कैनाल्स, इरिगेशन के लिए कैनाल्स बनाए जो कि एग्रीकल्चर में हेल्प करता था. और उन्होंने काफ़ी न्यू सिटीज़ इंट्रोड्यूस की, जैसे कि फिरोज़ाबाद, जो फिरोज शाह तुगलक ने ही इंट्रोड्यूस किया था, बनाया था, या आप बोल सकते हैं फाउंड किया था. फिरोज़ाबाद, हिसार, जौनपुर, these are all introduced by or founded by Firoz Shah Tughlaq. Very important. He built many mosques, madrasas, hospitals, gardens. और उन्होंने कुतुब मीनार को रिपेयर भी करवाया था. ऑलराइट, कुतुब मीनार जब इनके टाइम पे काफ़ी उनको रिपेयर की ज़रूरत थी, तो उन कुतुब मीनार को रिपेयर कराया था फिरोज शाह तुगलक ने. ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा. मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल. ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं फिर से. हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम इन इंडिया? सो वो थे इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत के इंपॉर्टेंट रूलर और ममलूक डायनेस्टी के भी. ये कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ थे. इन्होंने 1211 से लेके 1236 तक रूल किया. ऑलराइट, इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनाया. उन्होंने सिल्वर कॉइन, टांका और कॉपर का जिटल स्टार्ट किया. कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट करवाया था. इन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को सक्सेसर बनाया. सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड इल्तुतमिश. कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि ममलूक डायनेस्टी के फाउंडर थे. और ये मोहम्मद कुली के स्लेव थे और फिर ट्रस्टेड जनरल बन गए. और 1206 में इन्होंने अपना अपना डायनेस्टी शुरू किया, जो कि था ममलूक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद बिन गोरी. ऑलराइट, इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया और कौवत उल इस्लाम मॉस्क भी बनवाया था. और इन्हें लखबख्श कहा जाता है फॉर हिज जनरसिटी, दान देने के हैबिट के कारण. बलबन, बलबन भी स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी के पावरफुल रूलर थे. 1266 से लेके 1287 तक इन्होंने रूल किया. बलबन ने स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई, ब्लड और आयरन पॉलिसी दी, और इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव किया. अलाउद्दीन खिलजी, दाग और चेहरा इंट्रोड्यूस किया. कंट्रोल मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की. सो दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड दिस. अब बाकी इसका आंसर है इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय इल्तुतमिश. हु इम्प्रूव द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? तो ये तो आप आंसर दे ही सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया गयासुद्दीन बलबन 1266.
से लेके 1287 तक रूल किया इन्होंने। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, लॉ और ऑर्डर को इम्प्रूव किया, और पैबोज और सिचिदा सिस्टम इन्होंने स्टार्ट की थी। ओके, पैबोज एंड सिचिदा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी चलिए गयासुद्दीन बलबन के बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। गयासुद्दीन बलबन वाज अ पावरफुल रूलर ऑफ मुमलुक डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत। 12 he ruled from 1266 AD to 1287 AD. बिफोर बिकमिंग सुल्तान, सुल्तान बनने से पहले ही सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर, जिसे कहते थे नियाब, इन द रेग ऑफ नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर की तरह सर्व करते थे उनके रूल में। बलबन स्ट्रेन द सेंट्रल अथॉरिटी and power of the Sultan. He introduced blood and iron policy to maintain strict law and order. He destroyed the power of Chahalgani, means the group of 40 nobles. इन्होंने उनके पावर को कम कर दिया था। He introduced the strict court discipline like sajida and paibos. Kissing the Sultan's feet is a paibos. He strengthened the military and border security to stop Mongol invasion. And he also suppressed rebellions in regions like Mewat and Doab. Balban's strong rule helped to stabilize the Delhi Sultanate after a period of uh, जो सुल्तान इनके पहले थे उसके पहले। ऑलराइट, सो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गयासुद्दीन बलबन, ये आप देख लीजिएगा भाई, पॉज करके देख लीजिए। द खिलजी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, सो इट वाज फाउंडेड बाय जलालुद्दीन खिलजी। Jalaluddin Khilji, founder of Khilji dynasty, became the sultan in 1290 1290 AD after the ending of Mamluk dynasty। 1290 से लेके 1296 तक इन्होंने रूल किया। He was known as his kind and lenient nature compared to other rulers. Jalaluddin tried to rule with mercy instead of strict punishment. During his reign, the Mongols attacked India। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछता है कभी कभी, जब काफी डीप पूछना हो कि during whose reign Mongols attacked India. So it was Jalaluddin Khilji, all right, during which the Mongols attacked India, but he handled the situation diplomatically. He appointed his nephew Alauddin Khilji as a governor of Kara, and Alauddin Khilji successfully conquered Devgiri and brought huge wealth. In 1296 AD, Alauddin Khilji killed Jalaluddin and became the next Sultan. Jalaluddin Khilji was one of the oldest rulers to ascend the throne of Delhi Sultanate, around 70 years. All right. सो ये था जलालुद्दीन खिलजी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद फोर्ट। सो इट वाज गयासुद्दीन तुगलक हु बिल्ड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। गयासुद्दीन तुगलक, फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, ही बिकम सुल्तान इन 1320 AD after defeating Khusro Khan of the Khilji dynasty. He ruled from 320 to 1320 AD to 1325 AD. His original name was Ghazi Malik. Before becoming Sultan, he served as a governor in Khilji rulers। खिलजी रूलर्स के टाइम पे ये गवर्नर थे। He strengthened the administration and law and order of the Delhi Sultanate. He built a fortified city called Tughlaqabad in Delhi. Very important. Tughlaqabad fort was built by Ghiyasuddin Tughlaq. He focused on justice, discipline, strong governance. His son Muhammad bin Tughlaq succeeded him as the next Sultan, and he died in 1325 AD में when wooden pavilion collapsed during the celebration. So these are all the facts about Ghiyasuddin Tughlaq. ध्यान से देख लीजिए। We are going fast because we have to cover 50 important questions in one video. All right. The last ruler of Delhi Sultanate was, so it was Ibrahim Lodi। 5 डायनेस्टीज थी और लास्ट था लोधी डायनेस्टी, जो कि स्टार्ट किया था बहलूल लोधी ने और ख़त्म हुआ था इब्राहिम लोधी के साथ। ऑल राइट, और इनकी जो फाइट हुई थी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विद बाबर, उनमें ये इनकी हार हुई और फिर मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ और दिल्ली सल्तनत ख़त्म हो गया। सो इब्राहिम लोधी, इनके बारे में आप देख लीजिए कि इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ही बिलोंग टू द लोधी डायनेस्टी। ही रूल फ्रॉम 1517 AD to 1526 AD।
He was the son of Sikandar Lodi. Ibrahim Lodi faced many rebellions from Afghan nobles because of his strict rule. His uncle Alam Khan Lodi and the governor of Punjab, Daulat Khan Lodi, opposed him. They invited Babur to invade India. Babur attacked India and fought against Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi was defeated and killed in the First Battle of Panipat in 1526. After his defeat, the Mughal Empire was established in India. So this was the whole story about the Ibrahim Lodi. You can pause it and read it. The next question: the Delhi Sultanate ended after the Delhi Sultanate was ended after the First Battle of Panipat, जो कि हुआ था 1526. Ibrahim Lodi and Babur. Second Battle of Panipat कब हुआ था? 1556 between हेमू एंड अकबर या बैरम खान भी कह सकते हैं. बैटल ऑफ प्लासी. बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757 between सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल एंड रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. बाकी बैटल ऑफ बक्सर 1764, ईस्ट इंडिया कंपनी और 3 रूलर मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल, सुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम मुगल एम्पायर. ऑलराइट, सो ये सारे पॉइंट्स थे. First Battle of Panipat. The First Battle of Panipat was fought in 1526 AD. The battle took place at Panipat in present-day Haryana, and it was fought between Babur and Ibrahim Lodi. Babur came from Central Asia to invade India, and Babur was the first to use gunpowder weapons and artillery. He used his military strategy called Tugma formation. Ibrahim Lodi had much larger army, but Babur has better strategy and weapon. Ibrahim Lodi was defeated and killed in the battle. This battle ended the rule of Delhi Sultanate. After this victory, Babur established Mughal Empire. Alright, so this was the first battle of Panipat. आप इसे pause करके पढ़ सकते हैं. Who introduced the Dag and Chehra system? So Alauddin Khilji introduced Dag and Chehra system. Alauddin Khilji was the most powerful ruler of Khilji dynasty, and he ruled from 1296 AD to 1316 AD. He became Sultan after killing his uncle Jalaluddin Khilji, who was the founder of Khilji Empire. He introduced market control system जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, in the price of food grains and clothes. He created a strong spy system. He successfully defeated Mongol. His general Malik Kafur led successful campaigns in South India. He conquered regions like Gujarat, Ranthambore and Chittor. He built the famous Alai Darwaja in Delhi, and his rule greatly expanded and extended the Delhi Sultanate. So the next question is, who is known as the parrot of India? So that is Amir Khusro. Amir Khusro को तोते-ए-हिंद भी कहते हैं, parrot of India. All right. और इनका जन्म पटियाला में हुआ था, उत्तर प्रदेश में. ठीक है. और इन्हें फादर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक भी कहते हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक भी कहते हैं. ऑल राइट. बाकी इन्होंने काफ़ी दिल्ली सल्तनत के रूलर्स के साथ काम किया है. उनके टाइम पे थे जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक. ठीक है. कव्वाली म्यूज़िक को पॉपुलर बनाने वाले यही थे, और माना जाता है कि इन्होंने सितार और तबला के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूशन दिया है. ठीक है. बाकी इन्होंने काफ़ी पर्शियन लैंग्वेज में फेमस बुक लिखी है जैसे कि तुगलकनामा, खिज़े उल फुतूह, नूर सिपर. ये सारे बुक इन्होंने लिखे हैं. दीवाने खुसरो इनके स्पिरिचुअल गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया. ठीक है. निज़ामुद्दीन औलिया जी, ये उनके डिसाइपल हैं. ठीक है. तो ये सारे फैक्ट्स थे अबाउट द आमिर खुसरो. Who invited Ibn Battuta to India? So that is Muhammad bin Tughlaq. Ibn Battuta was a Moroccan traveler, and मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें दिल्ली का काजी और जज बना दिया था. और he has written a famous book called Rehla about his journey of India. The Sayyid dynasty was founded by Khizr Khan,
खिजर खान जो कि उन्होंने सैयद डायनेस्टी को फॉर्म किया था 1414 एडी में। ठीक है। बाकी लिखा हुआ है बहलुल लोदी। बहलुल लोदी वाज द फाउंडर ऑफ लोदी डायनेस्टी। ऑलराइट, लोदी डायनेस्टी के फाउंडर थे 1451 में। बहलुल लोदी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर थे। उन्होंने जौनपुर सल्तनत को डिफीट करके अपना एम्पायर इंक्लूड किया था। सिकंदर लोदी, वो बहलुल लोदी के बेटे थे और वो उन्होंने आगरा सिटी फॉर्म किया था। आगरा सिटी ओके स्टैब्लिश की थी इन्होंने। एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया। बाकी इब्राहिम लोदी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर के साथ इन्होंने लड़ा था। ऑल राइट। और बाकी लास्ट रूलर थे लोदी लोदी डायनेस्टी के, इनके साथ दिल्ली सल्तनत खत्म होता है। आंसर है खिजर खान। खिजर खान के बारे में ये सारी जानकारियां आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। द लोधी डायनेस्टी बिलोंग टू, so it was belong to Afghan tribe. लोधी डायनेस्टी अफगान डायनेस्टी की थी जिसके रूलर अफगान ओरिजिन के थे। इस डायनेस्टी के टाइम पे दिल्ली सल्तनत का एंड हुआ और इसके बाद मुगल एम्पायर शुरू हुआ था। ऑलराइट। और लोधी डायनेस्टी को शुरू किया था बहलोल लोधी ने 1451। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ फिरोजाबाद? तो आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक। द फेमस हिस्टोरियन हु रोट तारीख फिरोज शाही। सो तारीख फिरोज शाही लिखा था जियाउद्दीन बरनी ने। जियाउद्दीन बरनी कौन थे? इतिहासकार थे, हिस्टोरियन। वो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे रहे थे। उन्होंने लिखी थी तारीख फिरोज शाही और एक और बुक था फतवा ए जहानदारी। ओके, फतवा ए जहानदारी लिखी थी। आमिर खुसरो के बारे में हमने पढ़ लिया है। फेमस पोएट, म्यूजिशियन और स्कॉलर। अलाउद्दीन खिलजी से लेके दिल्ली और भी बाकी काफ़ी दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ये थे। पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। बाकी फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कहा जाता है। इब्न बतूता मोरक्कन ट्रैवलर थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे। इन्होंने बुक लिखा था रहला। अल बिरूनी पर्शियन स्कॉलर साइंटिस्ट थे। वो महमूद ऑफ गजनी के साथ इंडिया आए थे और इनका एक फेमस बुक है किताबुल हिंद, अबाउट द कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया। हु इस्टेब्लिश द स्लेव और ममलूक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली? सो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। सो द दिल्ली सल्तनत वाज established in 1206 बाय ममलूक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी। यहाँ आप देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। हु वाज द रियल कंसोलिडेटर ऑफ दिल्ली सल्तनत? सो रियल कंसोलिडेटर इल्तुतमिश, जिन्होंने ममलूक डायनेस्टी के फाउंडेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया, एकता सिस्टम इस्टेब्लिश किया। बाकी काफ़ी चेंजेस इन्होंने लाई थी। हु इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन टाका एंड कॉपर कॉइन जितल? सो वो थे इल्तुतमिश। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? सो दैट इज कैगाबाद। कैगाबाद ममलूक डायनेस्टी के रूलर थे। वो गयासुद्दीन बलबन के ग्रैंडसन थे और उन्होंने रूल किया था 1287 से लेके 1290। 3 साल सिर्फ उन्होंने रूल किया। कैगबाद स्ट्रॉन्ग रूलर थे और लग्जरी और प्लेजर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, जिसके वजह से एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो गया। इस पीरियड में कोर्ट पॉलिटिक्स और कॉन्स्पिरेसीज बहुत बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कल्चर डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ चहलगानी ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स? तो किसने चहलगानी के पावर को कम किया था या डिस्ट्रॉय किया था? तो वो थे गयासुद्दीन बलबन, द ममलूक डायनेस्टी रूलर। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी इनकी थी। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। पैबोज एंड सिशिता सिस्टम इन्होंने शुरू किया था। बाकी नवरोज फेस्टिवल इन्होंने शुरू किया था। हु स्टार्टेड खिलजी डायनेस्टी? सो इट वाज जलालुद्दीन खिलजी। हु कॉन्कर्ड गुजरात ड्यूरिंग खिलजी रूल?
तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने अपना एम्पायर बहुत दूर तक फैलाया था, साउथ इंडिया तक, और गुजरात को भी कैप्चर किया हुआ था। Who defeated the Mongols several times and strengthened the Delhi Sultanate? So Mongols को डिफीट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। The famous general of Alauddin Khilji who conquered the Deccan, तो इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा शायद, मलिक कफूर। मलिक कफूर अलाउद्दीन के ट्रस्टेड जनरल और मिलिट्री कमांडर थे। उसे हजार दिनारी भी कहते थे, क्योंकि उसे हजार दिनारी में खरीदा गया था एज अ स्लेव, और उन्होंने साउथ इंडिया में सक्सेसफुली मिलिट्री कैंपेन लीड किया। उन्होंने देवगिरी, वारंगल, दवाशमुंद्रम, मदुरई यहाँ पे अटैक किया और दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत वेल्थ लेकर आए थे। The Khilji dynasty was followed by Tughlaq dynasty. Who founded Tughlaq dynasty? Ghiyasuddin Tughlaq. The famous traveler Ibn Battuta visited during whose reign? चलिए बताइए। So he visited during Muhammad bin Tughlaq reign. Moroccan traveler थे। Who introduced many canals and irrigation projects? So it was फिरोज शाह तुगलक, और इन्होंने कुतुब मीनार को रिपेयर भी कराया था, और फिरोजाबाद सिटी भी इनके नाम से है, और इन्होंने हिसार सिटी भी फाउंड किया था। हु बिल्ड द फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक। द सैयद डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली फ्रॉम 1440 to 1451. सैयद। हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी? सो इट वाज खिजर खान, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बहलुल लोधी, और एंड किससे होता है? इब्राहिम लोधी। विच लोधी रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? सो वेरी इंपॉर्टेंट, सिकंदर लोधी वाज फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा। हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी? इब्राहिम लोधी। वेरी इंपॉर्टेंट, 1526 की लड़ाई हुई थी बाबर और इनके बीच, और जीता था बाबर ने। शेरशाह सूरी लिखा हुआ है। शेरशाह सूरी वाज द वेरी पावरफुल रूलर, और जिन्होंने 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराया था, और ये बिहार के अफगान लीडर थे। इनका नाम था फरीद खान, असली नाम। ऑल राइट, और इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड को डेवलप किया था फ्रॉम बंगाल टू अफगानिस्तान। इब्राहिम लोधी वाज डिफीटेड बाय, तो ये तो बाबर है। दिल्ली सल्तनत केम टू एंड इन 1526। द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अंडर द सल्तनत वाज कॉल्ड इक्ता, जो कि इंट्रोड्यूस किया था इल्तुतमिश ने। द ऑफिसर हु कलेक्टेड द रेवेन्यू इन इक्ता वाज कॉल्ड मुफ्ती। वेरी इंपॉर्टेंट। दीवान कहते थे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। वजीर कहते थे प्राइम मिनिस्टर को, और आमिर कहते थे हाई रैंकिंग नोबल ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर। हु इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट कोड डिसिप्लिन एंड पर्शियन ट्रेडिशन? सो वो थे बलबन। द फेमस बुक रहला वाज रिटन बाय इब्न बतूता, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। विच रूलर बिल्ड द अलई दरवाजा? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत मेनली फॉलोड विच रिलीजन? इस्लाम। विच डायनेस्टी रूल्ड दिल्ली जस्ट बिफोर द मुगल्स? मुगल से पहले कौन सी डायनेस्टी दिल्ली में रूल करती थी? तो ऑफ कोर्स लोधी थी, इब्राहिम लोधी को हराया था लोधी। दिल्ली सल्तनत पीरियड वाज लास्टेड अप्रोक्सीमेटली 320 years, 1206 से लेके 1526 तक चली थी दिल्ली सल्तनत। तो इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है, और यहाँ बारिश शुरू हो गई है। आपके वहाँ कैसा मौसम है, जो कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। ये चैनल आपके लिए ही है, यहाँ वही वीडियोस मिलेंगे जो आप पढ़ना चाहते हैं, इसलिए अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन बहुत ही मायने रखता है। लाइक कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए आपको कौन सा टॉपिक चाहिए नेक्स्ट, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी डिमांड वाला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आराम से पढ़ो, आगे बढ़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।